ब्लाउज कटिंग पेपर सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों ये सीरीज मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग ब्लाउज का कटिंग करना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, इसलिए पेपर के ऊपर ये सीरीज चल रही है। इसमें हम दो तीन तरह के ब्लाउज सिखा चुके हैं और बाकी आज जो हम सिखाने वाले हैं वो है साइड जिप वाला ब्लाउज। तो दोस्तों अगर आप इसको फैब्रिक के ऊपर भी कटिंग करना चाहें तो जो लोग थोड़ा बहुत कटिंग करना जानते हैं पहले से ही, वो डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर ही कटिंग करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। साइड में आप मेजरमेंट देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसमें बैक पार्ट में इस प्रकार से एक निशान लगाते हैं। ये बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं हम। तो निशान लगाने के बाद गाइज अब हम लगाएंगे ब्लाउज की लंबाई का निशान। ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, तो 1 इंच बढ़ा के हम 16 इंच पे इस प्रकार से निशान लगा देते हैं। इसको हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद अगला जो निशान है वो लगाएंगे हम एपेक्स पॉइंट का, जो डाट पॉइंट होता है। तो वो हमारा 10 इंच पे 10.5 इंच पे है, तो 11 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा कंधे में मार्जिन जाएगा। तो ये दो निशान लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे आर्मोल की लंबाई का निशान। तो आर्मोल की लंबाई का कुछ फॉर्मूला होता है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जैसे आपकी ब्लाउज की जो चेस्ट है वो 40 इंच है, तो आपने उसको 6 से भाग देना है 40 इंच को, और 9 इंच ऐड कर देना है। तो ये निकल के आएगा 7.41। तो यानी कि 7.5 इंच के लगभग बनता है। तो 7.5 इंच पे हमें इस प्रकार से निशान लगा देना है। तो इस निशान को कर लेते हैं हम अब सीधा। तो ये निशान लगाने के बाद अब हम लगाते हैं अपने गले का निशान। तो गला है हमारा 9 इंच। तो जब 9 या 10 इंच का गला होता है गाइज, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, 9 या 10 इंच का गला है तो 5 इंच ब्रॉड रखेंगे हम। तो 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं। बाकी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गले के सामने उसके ब्रॉड लिखे हुए हैं। ब्रॉड का निशान लगाने के बाद अब लगाएंगे हम डीप का निशान। तो गला है 9 इंच, तो 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगाने के बाद अब हम नीचे रखेंगे इसको 6 इंच ब्रॉड, तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। ये इस प्रकार से बॉक्स बनाने के बाद गोलाई देंगे हम इसमें गोल गले की। तो गोलाई देने के बाद अब बारी आती है हमारे तीरे की। तो तीरा किस प्रकार कम किया जाता है मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। तो जैसे इसका गला है 9-10 इंच, तो 3.5 इंच माइनस करेंगे अपने तीरे में से। 11-12 इंच के गले पे 4 इंच कम करेंगे, बाकी आप पढ़ सकते हो ऊपर। तो जैसे इसका गला है 9 इंच, तो 15 इंच में से 3.5 इंच माइनस करेंगे तो 11.5 इंच बनता है। तो 11.5 इंच का जो है हाफ़ करेंगे हम। तो 11.5 इंच का हाफ़ करके 5.25 इंच पे इस प्रकार से हम निशान लगाएंगे और आधा इंच बढ़ा के 6.25 इंच पे हम नीचे निशान लगाएंगे। अब ये नीचे निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को हम फुटे की मदद से आपस में मिला लेंगे। इतना काम करने के बाद गाइज अब हम देखेंगे इसकी चेस्ट का निशान लगाने से पहले कि इसका गला इस निशान से, ये वाला जो निशान है, इससे कितना नीचे जा रहा है। अगर 1 इंच नीचे जा रहा है तो गला फैलेगा नहीं, लेकिन अगर 1 इंच से ज़्यादा नीचे जा रहा है तो गला जो है बॉडी के ऊपर जाकर इस प्रकार से फैल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि आपने जितनी भी आपकी चेस्ट है, 40 चेस्ट है, 40 को ज्यों का त्यों रखना है। बस 1/4 हिस्सा, जैसे 40 चेस्ट है तो उसका 1/4 हिस्सा 10 इंच पे निशान लगा देना है, कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। और 2 इंच का लगाएंगे हम सिलाई मार्जिन। और फिर हम आते हैं अपनी कमर के निशान पे। तो कमर है इसकी 36, तो चौथा हिस्सा लगाएंगे सीधा 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच आगे बढ़ा के हम डॉट का मार्जिन देंगे और 2 इंच देंगे हम सिलाई मार्जिन। 3 निशान लगाने के बाद गाइज अब ये वाले इस प्रकार से हम दोनों निशान आपस में मिला लेंगे। ये निशान मिलाने के बाद गाइज अब हम इस लाइन को हाफ़ करेंगे, इस प्रकार से हाफ़ करेंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। और जिधर साइड की सिलाई लगती है उधर हम छोड़ेंगे आधा इंच। आधा इंच छोड़ने के बाद गाइज हम फ्रेंच कर्व लेंगे और इस फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम एक प्यारी सी आर्मोल की शेप देंगे। ये शेप देने के बाद गाइज यहाँ से जितना मैंने निशान लगाया है इतनी कंधी डाउन करनी है आपने, और आर्मोल की गोलाई जो है यहाँ तक नापनी है, यहाँ तक, क्योंकि इतना तो कंधे में दब जाएगा। अब जब हम यहाँ तक इसको मेजर करेंगे,
ये मैंने निशान लगाया हुआ है जिस पे मैं इंच टेप को ले जा रहा हूँ। इस पे हमें इंच टेप को ले जाकर नापना है। तो ये हो रहा है 10 इंच, हमें चाहिए 9.5 क्योंकि 19 इंच का आर्मोल है। तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, इस निशान को ऊपर कर लेंगे ताकि हमारा आर्मोल कम हो जाए। तो हम ये जो गोलाई दी थी हमने, इसको भी हम थोड़ी सी इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। तो ये चेंज करने के बाद गाइज अब हमें यहाँ पे दोबारा से हम इसको चेक करेंगे कि आर्मोल ठीक है कि अभी भी ज़्यादा या कम हो रहा है। तो हम इस प्रकार से नापेंगे तो ये अब हमारा पूरा 9.5 यानी कि 19 इंच हो रहा है। तो इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे हम डालेंगे प्लेट यानी कि डॉट। तो डॉट डालने का एक फ़ॉर्मूला होता है, जैसे 40 चेस्ट है आपकी, तो उसको जैसे ही आप 10 से भाग दोगे तो आपका ये निशान निकल के आ जाता है। तो 4 इंच पे आपने निशान लगा देना है, एक निशान नीचे 4 इंच पे लगा देना है। और ये जो मार्जिन है इसको यहाँ पे देना है, आधा इंच इस साइड को और आधा इंच इस साइड को। अब हमें इस प्लेट को प्रॉपर ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से, ये तीनों निशान लगा देने हैं। तो ये निशान लगाने के बाद गाइज अब हम करते हैं इसका कटिंग। तो गाइज हमने ये कटिंग कर लिया है, अब हम इसको एक साइड रख देते हैं। इतना काम करने के बाद गाइज अब हम फ्रंट का पार्ट कटिंग करेंगे। फ्रंट का पार्ट कटिंग करने के लिए गाइज हमने एक दूसरा पेपर लिया है, उस पेपर के ऊपर हमें ये बैक पार्ट इस प्रकार से रख देना है। तो इस प्रकार से रखने के बाद हम इसके ऊपर कोई वेट रख देते हैं। तो मैं स्टेपलर रख देता हूँ, आपके पास जो भी हो आप उसको रख देना। तो अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, कुछ निशान उठाएंगे। तो जैसे इसका ये निशान जो था आर्मोल की लंबाई का निशान ये वाला निशान अब थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो इसको उठा लेते हैं। दूसरा निशान जो है हम ये वाला एपेक्स पॉइंट का उठा लेते हैं जहाँ पे हमारी प्लेट डलेगी, ये ब्लाउज की लंबाई का निशान। और चौथा निशान प्लेट का। यही सब निशान जो हैं अब आगे भी उठा लेते हैं ताकि निशान हम सीधे कर लें। ये निशान उठाने के बाद गाइज अब हम उठाते हैं गले का निशान। देखिए गला जो था हमारा, बैक का गला तो 2.5 इंच ब्रॉड था और फ्रंट का जो गला है वो हम 3 इंच ब्रॉड रखेंगे। तो आधा इंच आगे बढ़ा देना है इसको और ये निशान 3 इंच वाला नीचे उठा लेना है। देखिए 3 इंच है। तो ऐसे ही हमें जब ये आधा इंच आगे बढ़ाया है तो ये भी हम आधा इंच आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारी जो दोनों कंधी हैं वो दोनों बराबर रहें। इतना काम करने के बाद हम ये प्लेट वाला निशान भी नीचे ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। देखिए हम इसको उठाएंगे और नीचे जो है इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसको एक साइड रख देते हैं, अपने निशान सभी आपस में मिला लेते हैं। तो देखिए हमें फीते की हेल्प से इन सभी निशानों को इस प्रकार से मिला लेना है। ये तीनों निशान मिलाने के बाद अब ये प्लेट का निशान भी मिला लेना है। और ये जो है देखिए गाइस, गला हमारा जो है 3 इंच है ब्रॉड, तो हमें जो है नीचे से भी इसको 3 इंच ही रखना है। 3 इंच रखने के बाद अब हम इसका डीप नापेंगे। डीप है गला हमारा 7.5, तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच कंधी में जाएगा। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से और इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हो। मैं इसमें राउंड वी शेप दे देता हूँ इस प्रकार से। ये शेप देने के बाद गाइस अब हम ऊपर से नापेंगे तीरा। ये हमारा हो रहा है 6.25, तो 6.25 इंच पे ही हम नीचे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। इतना काम करने के बाद गाइस अब हम लगाते हैं अपनी चेस्ट का निशान। गाइज इसका गला आगे का ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए फैलेगा नहीं, तो हम चेस्ट में 2 इंच ऐड कर देते हैं तो 42 बन जाता है। तो 42 का चौथा हिस्सा 10.5 इंच बैठता है। तो 10.5 इंच पे हम इस प्रकार से एक निशान लगाएंगे। देखिए 10.5 पे ये निशान लगाया और 2 इंच रखेंगे हम सिलाई मार्जिन। अब आते हैं हम नीचे कमर पे। तो कमर है 36, तो 36 का एक चौथा हिस्सा 9 और प्लेट का मार्जिन देंगे इसमें 2 इंच का। बैक में 1 इंच का मार्जिन दिया था, इसमें 2 इंच का मार्जिन देंगे और सिलाई का 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा देंगे। तो ये निशान इस प्रकार से हम मिला देंगे गाइज। दोनों निशान मिला देने हैं हमने। अब क्या करना है, देखिए ये जो हमारा 2 इंच का मार्जिन है ये यहाँ पे देंगे, 1 इंच इस साइड को और 1 इंच इस साइड को। अब हम ये फटाफट से अपनी प्लेट जो है ये ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें ये प्लेट ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें आर्मोल की प्लेट का निशान भी इस प्रकार से लगा देना है। तो ये निशान लगाने के बाद गाइज अब हम देंगे इसकी गोलाई। तो गोलाई देने के लिए हमें इसको लाइन को हाफ़ करना पड़ेगा
ये हाफ इस प्रकार से कर लेंगे और इस साइड से हम छोड़ेंगे इस बार 1 इंच, बैक में आधा इंच छोड़ा था। तो ये फ्रेंच कर्व लेके इस प्रकार से इसमें भी हम फ्रंट के पार्ट में शेप देंगे बहुत अच्छी सी इस प्रकार से। और गाइज इसमें जो है हमें अब एक काम और करना है, ये 3.5 इंच की प्लेट का निशान लगा देना है। और इतना काम करने के बाद अब नीचे देखिए, यहाँ से हमें इस प्रकार से 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ पे स्केल रख के इस प्रकार से इस निशान को आगे तक बढ़ा देना है। इतना काम करने के बाद गाइस हमें इसकी कंधी डाउन करनी पड़ेगी 1/4 इंच। देखिए इस प्रकार से हम स्केल की हेल्प से इसकी कंधी डाउन कर देंगे। तो इतना काम करने के बाद गाइस अब हम करते हैं इसका कटिंग। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये कटिंग करने के बाद गाइस अब ये वाली जो प्लेट है देखिए ये वाली, इसको हम 1/4 इंच की डालेंगे। तो 1/4 इंच इस साइड को मार्जिन देंगे और 1/4 इंच इस साइड को मार्जिन देंगे। गाइस अब लास्ट में आपको एक काम करना है, इसकी जो है साइड की सिलाई नापनी है कितने इंच की है। तो जैसे ये आ रही है 8.25 इंच की, तो आपने इसको ऊपर की साइड से 8.25 इंच नापना है और जितना फालतू निकले उतना नीचे निशान लगा लेना है। और उतना निशान लगा के आपने एक स्केल की हेल्प से निशान इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। और ये जो है नीचे वाला जितना भी हमने ड्रॉ किया है इसको कटिंग करके एक साइड हटा देना है, नहीं तो गाइज आप साइडों की सिलाई नहीं लगा पाएंगे। एक सिलाई लंबी रहेगी और एक सिलाई छोटी हो जाएगी, आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। गाइज मैं बाजू की कटिंग इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने दूसरी वीडियो में बाजू की कटिंग दिखाई हुई है। अगर बाजू की कटिंग में इसमें दिखाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उन बाजू की कटिंग की वीडियो जो है मैं ऊपर उसका लिंक लगा दूँगा या वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।